आपको यही सिखाते हैं ना कि दुनिया में कोई भी आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन भगवान तो आपके साथ है, उसके सहारे जियो। पर उद्धव जी की बातों अनुसार तो ये लग रहा है कि नंद बाबा का घर तो भगवान ही छोड़कर चले गए, अब वो किसके भरोसे जिए। नंद बाबा कहते ये क्या कह दिया तुमने, एक आखिरी उम्मीद जो मेरे पास थी जीने की, तुमने वो भी मुझसे छीन ली। ये क्या कह दिया तुमने उद्धव। उद्धव जी को शब्द नहीं सूझ रहे, वो क्या कहे, क्या कहेंगे, इसका कोई उत्तर हो सकता है। उद्धव जी वहां से चले जाते हैं। थोड़ी दूर पहुंचते हैं कि कुछ गोपियां आपस में बातें कर रही हैं। गोपियां कहती है कि अरे ये सोने का रथ किसका है, अक्रूर जी सोने के रथ में आए थे। दूसरी गोपी ने कहा तुम्हें याद नहीं, अरे वो अक्रूर इसी रथ में तो आया था जो कृष्ण को ले गया था, अब क्या लेने आया है। बोले कंस की मृत्यु हो गई है, उसका श्राद्ध है, मांस लेने आया होगा। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है, दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसा जाता है, तो मांस यहां कहां मिलेगा, हम तो दूध दही माखन बेचते हैं। गोपियां कहती है ये मथुरावासी बड़े चालाक है, उनको पता है कि कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन वृंदावन नहीं रहा, शमशान घाट बन गया है, सब मृत घूम रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है, कहते हैं जो प्रेमी होते हैं उनका हृदय बड़ा मीठा होता है। एक गोपी कहती है तो तुम्हारा हृदय मांगेंगे तो तुम दे दोगी, क्यों नहीं। गोपी कहती है मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, वो दूर से देखकर पहचान जाएगा ये किस गोपी का हृदय है। हम नहीं जा सकते, वो हमारे हृदय को ही देख लेगा। कैसे भाव है, ऐसे भाव एक दिन मीराबाई के थे। मीराबाई रोज भगवान के भजन गाती थी, भगवान उन्हें दर्शन देने आते थे। एक दिन भगवान ने सोचा थोड़ी परीक्षा लेते हैं, भगवान नहीं आए, वो भजन गाए जाए, भगवान नहीं आए, वो भजन गाए जाए, भगवान नहीं आए। बहुत रो रही है पर भगवान आ नहीं रहे। वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी, पेड़ पर एक कौवा बैठा था, वो जोर से आवाज कर रहा है। तो अंत में मीराबाई हार गई, उनको अच्छा नहीं लग रहा कि भगवान आ क्यों नहीं रहे, किस बात से नाराज है। तो मीराबाई उस कौवे से कहती है क्या कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। मीराबाई कहती है तुझे भूख लग रही है इसलिए आवाज कर रहा है ना, मैं अपना कलेजा निकाल कर देती हूँ खाने के लिए, लेकिन एक शर्त है, यहां मत खाना। कहां खाना, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। और जाते सामारो पिया बसे, वो देखे तू खा, कि जादे सामारो पिया बसे, वो देखे तू खा। मीराबाई कहती है इसको यहां मत खाना, जहां मेरे प्रियतम रह रहे हो वहां लेकर जाना, और वो जब वो देख रहे हो उनके सामने खाना, उनको पता चले पीड़ा क्या होती है, तकलीफ क्या होती है। तो ऐसे भाव गोपियों के। उद्धव जी आते हैं, वो उद्धव जी को देखती है, बैठाती है, पहचान गई कि कौन है पता नहीं, पर कृष्ण ने भेजा है इतना पता है।
गोपियां कहती है आपको कृष्ण ने भेजा है? बोले हाँ। बोले ये जो आभूषण है, कपड़े हैं, उसने पहनाए हैं? बोले हाँ। तुम्हें कैसे पता? गोपियां कहती है अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि राजा बन गए हैं। उद्धव जी कहते हैं इतनी नाराजगी, अभी तो उसके लिए बड़ी प्रेम की बातें कर रही थी। गोपियां कहती है उद्धव जी प्रेम से एक बात याद आई, एक बात बताइए, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, ऐसी कौन सी प्रीति होती है जो जिंदगी भर रहती है और ऐसी कौन सी प्रीति है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाती है? उद्धव जी कहते हैं जिस प्रीति में स्वार्थ हो वो जल्दी खत्म हो जाती है, जो बिना स्वार्थ के की जाए वो जिंदगी भर रहती है। गोपियों ने कहा तो हमने तो कोई स्वार्थ नहीं रखा, हमने तो इतना स्वार्थ भी नहीं रखा कि वो वापसी में हमसे प्रेम करे, फिर ये प्रीति क्यों नष्ट हो गई? ऐसी नष्ट हुई कि उसके दर्शन तक नहीं होते हमें। उद्धव जी कहते हैं मैं यही समझाने तो आया हूं तुम्हें, ये रोना धोना छोड़ो। अरे वो भगवान है, उसका कोई एक रूप नहीं है, उसके कई रूप है। वो एक शक्ति है, उसके हाथ नहीं, उसके पैर नहीं, उसकी आंखें नहीं। गोपियां कहती हैं आंखें नहीं तो किसकी आंखों में यशोदा मैया इतना मोटा मोटा काजल डालती थी? पैर नहीं तो कौन हमारी गैयाओं को चराने ले जाता था? हाथ नहीं तो किसने हमारी मटकियां फोड़ी? अरे इतनी मुश्किल से तो हमने उसमें प्रेम रस भरा था, आप उसको फिर से रूखा सूखा बनाने पर तुले हुए। क्या कहा? मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ। मन कोई 10-20 होते हैं क्या? मन कितने होते हैं? वो तो कब का कृष्ण को दे दिया। अब मन बचा हो तो कहीं लगाए ना। उद्धव जी कहते हैं कि अभी तो बड़ा कह रही थी कि ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, अब उसी की बातें कर रही हूं। गोपियां कहती हैं कारे को छोड़ो जा सके पर कारे की कथा ना छोड़ी जाए। उसकी बातें करना नहीं छोड़ सकते, उसी पे तो जीवित है। गोपियां कहती और हम जानते हैं आप हमारी स्थिति नहीं समझेंगे, कोई नहीं समझता, सब पागल कहते हैं हमें, लेकिन हमें किसी को समझाना भी नहीं है, क्योंकि हमारी बात या तो हम समझते हैं या तो कृष्ण समझता है।